रहेंगे हमारा आज का श्लोक का, तो मैं शेयर करूंगा। सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता सत्र में। आज हम देखने वाले हैं, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। भगवद गीता छठा अध्याय 6 चैप्टर वर्स नंबर 45 45वां श्लोक। ओके, तो मैं श्लोक बोलूंगा, उसके आगे रिपीट करना। ओके। प्रयत्नाद्यतत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद्यतत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। ओके, कोई श्लोक बोलना चाहेगा? ओके, एक एक करके। श्रेया माता जी, यस, आप बोल सकते हैं। यस। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परं गतिम्। ठीक है, कोई और? आरती माता जी, आपने भी हाथ। यस, हरे कृष्ण। यस। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। ओके, ठीक है, हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? ओके, निशा माता जी, यस। हरे कृष्णा। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all communications, then ultimately, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attained the supreme goal. Hare Krishna. ओके, ममता माता जी, आपको परपोट पढ़ना है? पढ़ सकते हैं, छोटा परपोट है इसका। Hare Krishna. A person born in particularly righteous, aristocratic or sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice. With determination, therefore, he begins his unfinished task and thus he completely cleanses himself of all material contaminations. When he is finally free from all contaminations, he attains the supreme perfection, Krishna consciousness. Krishna consciousness is the perfect stage of being freed of all contaminations. This is confirmed in Bhagavad Gita. Hare Krishna. यस। श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? After many births of executing pious activities, when one is completely freed from all contaminations and from all illusory dualities, one becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.
ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है सबका आज के भगवद गीता के सत्र में। पिछले कुछ श्लोक हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या चल रहा है कि जो योगी होता है वो अगर सक्सेसफुल होता है या तो अनसक्सेसफुल होता है तो उसके साथ क्या होता है ना। तो आई थिंक मैंने 6.41 श्लोक पे कुछ दिन पहले चर्चा की थी और आगे कुछ भक्तों ने 6.42, 6.43, 6.44 ये सेम थीम चल रही है ना, कि अगर अनसक्सेसफुल योगी का क्या होता है आगे, है ना। जो कम समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं और वो ज्यादा समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्या होता है। तो हमने एक चीज देखी कि जो कम समय के लिए करता है वो जनरली स्वर्ग लोक चला जाता है ना। हम उसको बोलते हैं प्लैनेट्स ऑफ द पायस लिविंग एंटिटी, जैसे ट्रांसलेशन में आया था पहले, है ना। और फिर से उसका वहाँ का सब काम करके एंजॉय करके वापस वो पृथ्वी तल पे आ जाता है, जहाँ पे उसको शायद अच्छे घर में पैदा मिले, रिच परिवार में पैदा हो जाए, बड़े खानदान में पैदा हो जाए, है ना, जहाँ से उसको इजी जाए, ठीक है। और दूसरा एक होता है जो बहुत समय तक जो प्रैक्टिस करता है भक्ति या स्पिरिचुअलिटी, ऐसे पर्सन के साथ क्या होता है। तो 6.42 में था, तो क्या होता है उसके साथ कि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी करना, भक्ति करना बहुत रेगुलर बात है ना। यहाँ पे ऐसे 6.42 में बोला गया कि he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom and such a birth is very rare in this world, है ना। मतलब वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे ये भगवत गीता डिस्कशन, भागवतम डिस्कशन या शास्त्रों का जो अभ्यास होता है वो चल रहा होता है ऑलरेडी। और ऐसे घर में एक व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो नेचुरली उसको बचपन से ही ऐसी आदत लग जाती है कि वो शास्त्र सुन रहा है ना। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब जो ब्रह्म को जान रहा है, वो भगवान के बारे में जान रहा है, आत्मा के बारे में जान रहा है, ये बचपन से। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने से बचपन से ही ऐसी बातें सुनी है भगवत गीता, और ऐसा हम जो ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस ऐसा होता नहीं है ना। मतलब जनरल सबके घर पे ऐसा थोड़ा भगवान का पूजा करना चाहिए वगैरह ऐसा वातावरण रहता है बहुत बार। बट जो यहाँ पे जो बात हो रही है कि दे टेक बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। मतलब आप श्रील प्रभुपाद की बात करो, ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद तो सिद्ध पुरुष है, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए हमारे लिए। बट उनका एग्जांपल लेंगे तो बचपन से ही उनको ये शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की पूजा, ये सब बचपन से था। सो एक चीज ऐसी है कि ये बहुत रेयर है, मतलब ऐसे परिवार में जन्म लेना बहुत रेयर होता है ना। ऐसा श्लोक भी आता है ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। तो क्या बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मतलब हजारों मनुष्य है, उनमें भी मतलब एक तो इतने सारे जीव है, उसमें से मनुष्य जन्म बहुत रेयर है, करेक्ट। और इतने सारे मनुष्य इस पृथ्वी तल पर है, उसमें भी स्पिरिचुअलिटी का करने का कोई सोचेगा, ये भी बहुत रेयर है ना। स्पिरिचुअलिटी ठीक है मैं थोड़ा करता हूँ, और उसमें भी क्या रेयर है कि कोई स्पिरिचुअलिटी कोई सीरियसली ले ले, है ना। सीरियसली एवरीडे प्रैक्टिस करे, 16 माला या जो भी उसको गुरु ने बोला है 16 माला करे, या जितने भी माला बोले हैं वो करे, नित्य नियम से भागवतम का अध्ययन करे, भगवद गीता का अध्ययन करे, मंदिर आए, सेवा करे। ये बहुत ही रेयर, उससे भी रेयर है कि ये रेगुलरली कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। और ऐसे रेगुलरली स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करने वालों में से भी बहुत रेयर है जो एक्चुअली उस गोल तक पहुंच सके, कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाइनल गोल तक पहुंच सके। तो इट्स सो रेयर टू बी स्पिरिचुअल, बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, करेक्ट ना। तो ये जो योग, और इसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि बाबा फेल हो जाए या पास हो जाए। तो फेल होने के लिए का हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी कम समय के लिए किया, ज्यादा समय के लिए किया। तो ज्यादा समय के लिए किया तो उसके बारे में देखा कि वो किसी भक्त के घर में जन्म लेगा, ठीक है। और ऐसा है क्या कि उसने भक्त के घर में जन्म लिया तो उसी समय वो बैक टू वॉटेड चला जाएगा, नहीं। वहां से उसकी जर्नी कंटिन्यू होती है, मतलब उसने लंबी प्रैक्टिस की है, अभी जो भी बचा कुछ है उसको कंटिन्यू करना है ना। तो उसमें आगे के श्लोक में क्या बोलते हैं कि he again tries to make further progress in order to achieve complete success, है ना। वो प्रोग्रेस करते रहता है, भक्ति प्रैक्टिस करते रहता है ना। एंड धीरे धीरे करके वो क्या बोलते हैं,
ऐसे जो शास्त्रों के जो अध्ययन करने वाले जो रिचुअल्स रहते हैं ना, उससे ऊपर उठ जाता है धीरे धीरे करके। वो पिछला वाला श्लोक था 6.44, बराबर है। और आज का श्लोक क्या है कि ये सिंसियरली जो प्रैक्टिस करता है, सिंसियर एंडेवर, हमारे ट्रांसलेशन में क्या दिया गया है कि एंड व्हेन द योगी एंगेजेस हिमसेल्फ विद सिंसियर एंडेवर, मतलब एकदम सिंसियरिटी से जो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ क्या होता है? पहली चीज, he gets his heart gets washed off all contaminations. Contaminations मतलब क्या? गंदगी, करेक्ट। सो गंदगी मतलब वो फिजिकल गंदगी है क्या? फिजिकल गंदगी हम देखते हैं ना, रोज कचरा फेंकते हैं या कूड़ा फेंकते हैं या रास्ते में भी कूड़ा होता है, वो तो ठीक है। बट हमारे हृदय में जो कंटेमिनेशंस है या गंदगी है, वो किस प्रकार की गंदगी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अनर्थ है, इनका कंटेमिनेशन हमारे हृदय में है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हमारे हृदय की जो गंदगी है वो खत्म हो जाए, वो साफ हो जाए, है ना। और जब ये होगा तब अल्टीमेटली ही विल अचीव परफेक्शन। और कब अटेन परफेक्शन? यहाँ पे बोला है कि आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस ही विल अटेन द सुप्रीम गोल, है ना। तो जनरली कोई भी भक्ति का जो प्रोसेस होता है वो मल्टी लाइफ जर्नी होता है ना। ऐसे हार्डली होता है कोई कि इस लाइफ में ही भक्ति मिला और इस लाइफ में बैक टू ऑर्डर चला गया, ऐसे हार्डली होता है। And in fact, many of us who are here and many of the devotees who are out there, many other people also in other sampradayas, anyone who is a devotee, anyone who is a saintly qualities, right? It's not necessary कि वो उसको अभी भक्ति मिली और अभी से वो स्टेज पे पहुंच गया है। Definitely that person or any one of us sitting here has some background, है ना। हमने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा, कुछ तो भक्ति की होगी, कुछ तो स्पिरिचुअल चीजें की होगी, जिसकी वजह से हमें ये फिर से मौका मिला है इस जन्म में कि हम भक्तों से कनेक्ट हो जाए, भगवद गीता से कनेक्ट हो जाए, जप करने का चांस मिले, शांति से जप करे, सपोर्ट मिले हमें। इतनी सारी फैसिलिटीज प्रभुपाद जी ने क्रिएट करके रखे हमारे लिए, तो इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग। तो जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में बोला था कि कृष्णा कभी छोड़ते नहीं है, कृष्णा हमेशा हमको फैसिलिटीज देते रहते कि जीव कैसे मेरे पास वापस आए और कैसे उसको मैं आनंद प्रदान करूं, है ना। सो आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो बहुत साल, बहुत जन्म तक प्रैक्टिस करता रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम ऐसा सोचे कि अरे हाँ, वैसे भी बहुत सारे जन्म निकालने है भक्ति में, तो थोड़ा ठंडा ले लेता हूँ, है ना, आराम से भक्ति करता हूँ। आज माला किया, कल नहीं करता हूँ, ठीक है, परसों कर लूंगा, तो नहीं। उसके पीछे के भी सेंटेंसेस हमको पढ़ने कि सिंसियरली एंडेवर करके जब बहुत समय तक और बहुत जीवन जब वो बिताएगा भक्ति करते करते, तब उसको सुप्रीम गोल मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि आज माला करूंगा, कल नहीं करूंगा, तो ठीक है चलेगा, तो फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। माला का फायदा तो होने ही वाला है, बट वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। मेनी मेनी बर्थ्स का मतलब 2 बर्थ्स भी हो सकता है, 3 बर्थ्स भी हो सकता है, 4 बर्थ्स भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। वी डोंट नो बिफोर एंड आफ्टर लाइफ हमारे क्या होता है, बिकॉज वी आर नॉट सो कैपेबल ऑफ नोइंग दैट। बट व्हाट वी हैव इन आवर कंट्रोल इज दिस बर्थ। तो इस बर्थ में बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट फैसिलिटी कि बाबा मैं भक्ति करूँ, मैं भगवद गीता की क्लासेस अटेंड करूँ, मैं समझूँ जो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं भगवद गीता में, मेरे लिए मैं कैसे इसको यूज करूं ताकि मेरी प्रगति हो सके भक्ति में। तो ऐसा जब सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या पता हमने बहुत सारे जन्म पहले ही प्रैक्टिस की और शायद और जन्म हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा लास्ट जन्म होना चाहिए, मुझे वापस जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसे हर एक भक्त को सोचना चाहिए, ठीक है। होगा नहीं होगा वो हमारे मतलब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो डिसाइड करेंगे कि हमारी भक्ति देख के कि हमको लास्ट बर्थ डिक्लेयर करना है। बट हमारे साइड से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी मेरे को अभी बर्थ मिला है, जो भी मेरे को कंडीशन है, मेरी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, जो भी है, उस सिचुएशन में मैं बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ, ये हमेशा हमको सोचते रहना चाहिए, है ना। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑलवेज इजी, क्योंकि हमारे आसपास के सिचुएशंस बदलते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, वी फेस लॉट ऑफ। कभी ऐसा होता है कि अरे मेरे सिर्फ माला हुआ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाया, है ना। कभी कभी ये भगवद गीता क्लास तो रोज रहता है, तो आज शायद 2 दिन में भगवद गीता क्लास नहीं कर पाया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन डूइंग। बट नहीं कर पाए तो रुकना नहीं है हमें, भले कि अरे छूट गया, ठीक है, छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट स्टॉप, कंटिन्यू, गेट अप अगेन एंड कंटिन्यू। मतलब हम कितने एफर्ट्स ले रहे हैं उस पर भी मैटर करता है। भगवान हमारी मेहनत भी देख रहे कि ये कितना सिंसियरली करना चाहता है स्पिरिचुअलिटी, है ना।
मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार कि छूट जाता है, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट चला जाता है किसी का, अरे अभी ठीक है मैंने 2 दिन से माला नहीं किया, अभी क्या ही फायदा, इतना कर लिया ऑलरेडी, उतना बस इनफ है। तो नहीं, हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू करते रहना है ना। जैसे हम खाना खाना छोड़ते नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, तो 1-2 दिन ऐसा होता है कि हम खाना नहीं खा पाते, हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है खाना, है ना, पेट खराब हो जाता है, तो बीमारी की कंडीशन है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी खाना छोड़े, नहीं, वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, दैट इज द रिक्वायर्ड फूड फॉर द बॉडी। तो उसी तरह से जो चैंटिंग है, जप है, भगवत गीता है, भक्तों का संग है, ये हमारे आत्मा के लिए फूड है, इट्स द फूड फॉर द सोल। सो वो फूड एक आध दिन शायद, बिकॉज वी वर इन अ डिजीज स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ढीला हो गया और नहीं कर पाया माला, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना ही छोड़ूंगा। हमको वापस आत्मा को खाना देना है, उसका खाना है हरि नाम करना, भगवान के दर्शन लेना, भक्तों के संग में रहना, माला करना, भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना, है ना। तो ये हमें करते जाना, और ऐसे जब हम करते रहेंगे सिंसियरली, तो अल्टीमेटली वी विल अटेन द सुप्रीम गोल, है ना। और ऐसे यहाँ पे बोला भी गया है कि अब ये मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस उसको फेवरेबल क्यों बन गया, क्योंकि उसने पिछले जन्म में क्योंकि प्रैक्टिस किया है, तो 101% भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उसके लिए इस जन्म में करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इधर वो भक्त के घर में ही जन्म लेगा, या एट सम पॉइंट इन लाइफ ही विल कम इन कॉन्टेक्ट विद डिवोटीज, या तो कुछ तो बुक मिलेगा उसको, या सम फैसिलिटीज तो उसके मिलेंगे किधर ना किधर। नहीं तो आप सोचिए कि ऐसे जो लोग अमेरिका में जन्मे हैं, है ना, अफ्रीका में जन्मे हैं, वो भी अब देखो कि बहुत बार जब हमारे इस्कॉन के भक्त वहाँ पे जाके हरिनाम करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो इजीली जुड़ जाते हैं, है ना। मैक्सिमम पब्लिक जो रहती है अफ्रीका या अमेरिका यूरोप की, वो नहीं कनेक्ट कर पाती है ना, वो बोलती है क्या है, ऐसे नाच रहे है ना, रास्ते पे नाच रहे ना, क्या डांस कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सच में इंक्विजिटिव रहते हैं, वो एक्चुअली इंक्वायरी करते हैं कि यार ये क्या है। तो ये दिस इज बिकॉज maybe they have done something good before and Krishna is giving them a facility by sending devotees at their doorstep। मतलब उनको इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ी, भक्तों ने ही, प्रभुपाद जी ने ही वहाँ पे मंदिर एस्टेब्लिश कर दिए ताकि वो लोग वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सके। तो because of some conditions they were born in Europe, they were born in America, they were born in Africa, जो भी है, because of the karmas that they might have done, but somewhere they have done some bhakti also, some good डीड्स ऑल्सो, सब कुछ पुण्य किया है, उसकी वजह से उनको भगवान चांस दे रहे कि ठीक है मैं तुमको कुछ मौका दूंगा। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमको सिंसियरली प्रैक्टिस करना है, हमको सिंसियरली एफर्ट्स लेने हैं, हमको सिंसियरली डिजायर करना है कि हाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी अच्छे से करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे सेवा करनी है ना, मुझे भगवत गीता समझना है, पढ़ना है, मुझे भागवतम सुनना है, पढ़ना है, मुझे मंदिर आना है, दर्शन करना है, सेवा करनी है, फेस्टिवल्स अटेंड करना है ना। इतने सारे मतलब तरीके दिए हैं प्रभुपाद जी ने कि जिसके तरह थ्रू विच वी कैन एंगेज इन लॉर्ड सर्विस, है ना। कितने सारे हैं, गिनती करने लगेंगे तो मतलब एंड ही नहीं है ना। एंड ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि आप 24 घंटे भी सेवा करना चाहो तो भी कमी नहीं पड़ेगी कभी, है ना। कभी डीटीज की सेवा करनी है, किसी को किचन में सेवा करनी है प्रसादम की, किसी को बुक पढ़ना है, किसी को भागवतम क्लास सुनना है, किसी को कीर्तन करना है, कीर्तन तो मंदिर में चलता रहता है ना। किताब पढ़नी है, धाम जाना है ना, धाम में भी बहुत पोटेंसी होती है, तो कभी धाम जा सकते हैं, वहाँ की सेवा कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हमारे लिए ओपन करके रखे प्रभुपाद जी ने, है ना। तो ऐसे जब हम सिंसियरली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या होगा, विद डिटर्मिनेशन, यहाँ पे क्या बोला गया, विद डिटर्मिनेशन देयरफॉर ही बिगिंस हिज अनफिनिश्ड टास्क। जो बचा हुआ टास्क था, मैंने ऐसे लास्ट टाइम भी बोला था, ऐसा नहीं कि वो 0 से स्टार्ट करेगा, अगर 60-70% से आए तो 71 से स्टार्ट करेगा और वह बचा कुचा कंप्लीट करेगा। आपने देखा भी होगा ना, बहुत सारे जो भक्त रहते हैं वो बचपन से ही मतलब डिवोटी के फैमिली में जन्म तो लेते ही है, बट मतलब ऐसा जबरदस्त भक्ति पकड़ लेते हैं, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, हमको लगता है अरे अचानक इतना कैसे पकड़ रहा है, अचानक मतलब वो बचपन से ही पूरे स्पिरिचुअलिटी में एकदम रत रहता है, उसको श्लोक याद रहते हैं, वो इंटरेस्टेड भी रहता है उतना, है ना। सो दैट इज बिकॉज बाबा वो उसका 71 से स्टार्ट हुआ ना, उसने 70% कंप्लीट किया, तो उसके जो इंप्रेशंस थे लास्ट लाइफ के स्पिरिचुअलिटी के वो ऑलरेडी है। हमको पता नहीं कि वो कितने लाइफ काट के और उसका कितना परसेंटेज बताए, उसके हिसाब से हम किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, है ना। अरे ये तो स्टार्ट में लग रहा है, अरे इसने जस्ट स्टार्ट किया होगा,
नहीं, वी डोंट नो, मे बी वो इनिशियल कुछ ईयर्स में स्पिरिचुअलिटी ना करे, डिवोटी फैमिली में होके भी, मे बी अचानक 10 साल बाद उसको रियलाइज और अचानक इतनी स्पीड पकड़ ले कि बस कोई समझ में नहीं आए, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी आपने सुना होगा, उन्होंने जो लीला की थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु इनिशियल डेज में क्या करते थे, एक पंडित की तरह एक्ट करते थे, वॉज एक्टिंग लाइक अ पंडित, जो सबको जाके हराते थे, तर्क वितर्क करते थे, भक्ति वगैरह कुछ नहीं करते थे उस समय। वो शुरुआत के दिनों में वो जाके बड़े बड़े स्कॉलर्स को जाके हरा देते थे, तर्क वितर्क करते थे, ग्रामर से के बेसिस पे लड़ते थे, लॉजिक के बेसिस पे लड़ते थे। तो सब जो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, मतलब जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त रूप का जो अवतरण है वो शुरू नहीं किया था दिखाना, है ना, वो छिपा हुआ था तब भी। बाद में उन्होंने अपनी भक्त की बनने की लीला शुरू की, जो अपना एक्चुअल स्वरूप है वो दिखाए सबको। तो वैसे है, मतलब शुरुआत के दिनों में ऐसा कोई दिख सकता है आपको आसपास कि अरे ये क्या है, ये तो अभी या तो आप अभी कुछ साल ऑलरेडी, कुछ दिन ऑलरेडी आ चुके हो भक्ति में, कुछ महीने आपको हो गए, आपको लगेगा अरे ये तो नया है, इसको क्या पता होगा। बट वी डोंट नो कि कौन क्या होगा, कैसे होगा। अभी आप सोचोगे अरे प्रभु जी ने इतने साल निकाले भक्ति में, बट मुझे क्या पता, मैं अभी स्टार्ट भी किया रहूंगा, मुझे नहीं पता। और आप में से बहुत लोग रह सकते हैं जिनका 50-60% हो चुका होगा। तो कौन सीनियर, कौन जूनियर, कौन किसको पता, वो हमको कुछ भी नहीं पता है ना। तो जज तो नहीं करना है हमें, शायद उसकी अनफिनिश्ड टास्क यहाँ पे जैसे बोला वो कंप्लीट करने आया होगा वो, करेक्ट ना। तो ऐसे ऐसे करके जब हम आखिरी सांस तक भक्ति करते रहेंगे तो फिर भगवान के हाथ में आगे क्या होने वाला है ना। हमारे एंड ऑफ लाइफ तक हमें करते रहना है कि मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ। और हमारे जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि कंटेमिनेशन हमारे हार्ट से निकल जाने चाहिए। मतलब अगर हमें परफेक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए, मतलब बैक टू गॉडेड जाना है, तो मटेरियल कंटेमिनेशंस इतना सा लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेश मात्र भी रहा तो उसको क्लीन करने के लिए हमको वापस और एक जन्म लेना पड़ेगा, थोड़ा सा भी होगा तो, है ना। मतलब थोड़ी सी भी इच्छा होगी, मतलब कंटेमिनेशंस मतलब क्या है, बेसिकली मटेरियल डिजायर्स, क्योंकि डिजायर्स की वजह से ही बाकी सब बॉर्न होता है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब हमारी मटेरियल डिजायर्स की वजह से इन पिक्चर आता है ना। तो लेश मात्र भी डिजायर है, अरे मेरे को थोड़ा सा फेमस होना था, भले कि आपने बहुत भक्ति की, अपने एंड तक सब कुछ किया, बट आपको एक थोड़ी सी मन में इच्छा रहेगी कि अरे मैं सब कुछ किया बट मेरे को किसी ने इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला मेरे को, है ना। मेरे को थोड़ा सा फेमस होना था, बाकी सब मैंने चैंटिंग अच्छे से कर लिया, सब कर लिया, बट मुझे इतना कोई जानते नहीं है लोग, है ना। तो थोड़ा फेम चाहिए, रिकॉग्निशन, थोड़ी सी भी इच्छा रहेगी ना, तो भगवान आपके लिए अरेंज करेंगे नेक्स्ट लाइफ में कि ठीक है तुम भक्ति तो किया तो भक्ति तो कंटिन्यू रहेगी, बट अभी वापस तुमको फेम का डिजायर तेरे को कंप्लीट करने का है, तो ठीक है, यू विल हैव टू टेक अनदर बर्थ, है ना। तो ये कंटेमिनेशन जब पूरी तरह हट जाएंगी, पूरी तरह, एट दैट पॉइंट वी विल अटेन द सुप्रीम परफेक्शन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। फिर ऐसा है क्या कि मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा? नहीं, भक्ति की प्रोसेस ही धीरे धीरे करके इसको क्लीन करेगी, है ना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते हैं तो उनको भगवत गीता देते तो बोलते हैं नहीं मैं आज नॉनवेज खाया हूँ, नहीं मेरे को गाली आती है आज, मैंने ऐसा मतलब बोलते कि मैं आज अच्छा नहीं सोच रहा हूँ, मैंने बहुत गालियाँ दी है, या मैं नॉनवेज खा के मैं टच नहीं कर सकता। तो आंसर क्या है कि भगवत गीता है ही इसीलिए कि आपके जो बुरी आदतें हैं, जो कंटेमिनेशन से, वो निकालने के लिए। भगवत गीता को तो कोई गंदा नहीं कर सकता, है ना। ऑफ कोर्स हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वच्छ हाथों से छुए वगैरह, बट अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं तो गंदा हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ इसलिए पढ़ नहीं सकता इन जनरल, तो ऐसा नहीं है। नॉनवेज खाने की जो इच्छा है किसी को, जो गंदी आदत है, वो कंटेमिनेशन है, वो दूर करने के लिए ही तो भगवत गीता है ना। तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है वो क्लींजिंग प्रोसेस होती है, जब करेंगे तो क्लीन होंगे, गीता पढ़ेंगे तो क्लीन होंगे। तो ये दीज आर ऑल क्लीनिंग प्रोसेसेस। क्लीन करो खुद को और एडवांस करो खुद को, है ना। तो ये सब भक्तों के संग में आओगे तो आपको खुद ही मतलब एक प्रसन्न लगता है, एक मतलब अच्छे भावनाएं मन में आती है ना। भक्त जब आसपास होते हैं मंदिर में तो ऐसे बुरे सोच नहीं आती है मन में, नेचुरली, मतलब वातावरण ही वैसे होता है। तो ये करना है हमें कि मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, मतलब हमें ये समझना है कि आप सोचो कि आप पता नहीं कितने महीनों से हो, आप में भी 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। आप सोचो कि मैं उस समय क्या था जब मैं भक्तों से कनेक्शन नहीं था, और अभी मैं क्या हूँ। थोड़ा तो डिफरेंस डेफिनेटली है, एंड दैट डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, इज बिकॉज हमारे हृदय से कुछ ना कुछ गंदगी साफ हो गई है,
पूरी तो ऑफ कोर्स नहीं हुए, पूरी को तो टाइम लगता है, लाइफ टाइम प्रैक्टिस लगता है, करेक्ट ना। तो वो जब होगा पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे, और करते रहना है। हमको पता है कि क्लीनलीनेस में समय लगता है ना, इतने जन्मों 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 से हमने वो गंदगी हमारे हृदय में डाल के रखा है ना। तो ऐसा एक बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं 5 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, क्यों नहीं मेरे को परफेक्शन मिल रहा है। वो मिलने ही नहीं वाला है ना। एक तो हमारा इंटेंसिटी नॉर्मल रहता है, और ऊपर से इतने हजारों हजारों जन्मों का जो कचरा है वो 10 साल में कैसे साफ हो सकता है ना। तो उसको समय तो लगेगा, बट हमें डटे रहना है, साफ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन जरूर आएगा जब पूरा गंदगी निकल जाएगा, और भगवान को, क्योंकि भगवान को जो भी अर्पण करते कैसे अर्पण करना चाहिए, पूरा शुद्ध स्वच्छ अर्पण करना चाहिए। तो जब हम भी पूरे शुद्ध और स्वच्छ बन जाएंगे तो हम अर्पण करने योग्य हो जाएंगे भगवान के चरण कमलों में, और भगवान हमें जरूर स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का श्लोक 6.45। अभी 2 ही श्लोक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 6 चैप्टर्स। ठीक है, तो 7 चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के श्लोक पे या पिछले कोई श्लोक में? ओके, श्रेया माता जी, आपको कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसे आपने बताया कि जब फुल्ली हम क्लेंस हो जाएंगे मटेरियल डिजायर या मटेरियल कंटेमिनेशन से, उसके बाद ही हम मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। बट जैसे कि जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि वो 100% क्लियर हो जाए। ऐसे मतलब कहीं ना कहीं मतलब सपोज बॉडीली नीड्स रहते हैं, या फिर कुछ तो मेंटल नीड्स रहते हैं, मतलब सपोज फूड चाहिए, ये चाहिए, तो फिर अभी अगर भूख लगेगी तो खाने की तो इच्छा होगी, तो फिर वो कैसे मतलब 100% इरेज हो सकती है? वो कुछ होगा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक चीज होता है कि मुझे खुद को मेंटेन करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटेन करते टाइम मेरी कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है क्या, वो जरूरी है ना। मतलब आपने देखे होंगे कि बहुत सारे संत महात्मा, षड गोस्वामियों के बारे में सुना होगा आपने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, करेक्ट। तो वो क्या करते थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे, है ना। आपने उनका चरित्र अगर थोड़ा पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वो सिर्फ रात को 2 घंटा सोते थे, बाकी टाइम भजन करते थे, लिखते थे। तो एक पॉइंट ऐसे आता है, ऑफकोर्स हम खुद को गोस्वामी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटेनिंग द बॉडी एंड डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज आप संडे फीस्ट के लिए मंदिर में आए हो, एंड देर आर 10 आइटम्स सपोज, है ना, 10 आइटम्स है प्रसाद के लिए, ठीक है। तो नेचुरली अभी हम तो नॉर्मल लोग हैं, है ना, हमको तो बाबा सारे के सारे आइटम एंजॉय करने हैं, ठीक है। बट जो एडवांस्ड भक्त होता है वो ऐसे नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है, अरे ये तो प्रसाद है, और ये प्रसाद किसके लिए है, मेरे शुद्धिकरण के लिए है और मेरे मेंटेनेंस के लिए है। तो वो क्वांटिटी और उसके पीछे की भावना ऐसे रखता है कि बाबा मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन तो नहीं करूंगा, खाली बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड फ्यूल चाहे, एनर्जी चाहे, उसके लिए करूंगा, मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करूंगा। खाने से कोई मना नहीं कर रहा है, भूख तो लगेगी, ये बॉडीली नीड है ना, करेक्ट है, आपने करेक्ट बोला कि नींद तो चाहिए, भूख तो लगेगी, बेसिक नीड्स तो चाहिए, है ना, बैठने के लिए, सोने के लिए कुछ तो चाहिए। सो बेसिक मेंटेनेंस में और सेंस ग्रेटिफिकेशन में फर्क है। When the maintenance starts going towards sense gratification, that's where the contamination comes into picture, है ना। So जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको आप कुछ भी खाने को दो, बेसिक भी कुछ भी, सब्जी चपाती राइस दाल बेसिक दो, थोड़ा रोज दिया, इनफ है उनके, बेसिक जो भी उनके शरीर के हिसाब से उनको क्वांटिटी है उतना लेके खुश रहते हैं, दैट्स इनफ, उनको कुछ नहीं लगता है उसके अलावा, है ना। बट वो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करेंगे। उनको कोई पिज्जा दिया, ठीक है ले लो, कभी कोई सिर्फ राइस मिल गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उनको इससे मैटर नहीं करता है कि अरे टेस्ट को एंजॉय किया कि नहीं किया। ऑफ कोर्स वो एक अलग लेवल पे एंजॉय करते हैं कि अरे कृष्ण का प्रसाद है। जब हमारी भावना सेंस ग्रेटिफिकेशन से उठकर इसमें चली जाएगी कि अरे ये तो कृष्ण का प्रसाद है और मैं उसे ग्रहण करूंगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा, मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। कितने लोग ये सोच के रोज प्रसाद खाते हैं ऑनेस्टली कितने लोग ऐसा सोच के प्रसाद खाते हैं रोज कि अरे मैं तो कृष्ण प्रसाद खा रहा हूँ, है ना, इससे मेरी प्रगति होने वाली है। हमारा फर्स्ट भावना क्या रहता है, अरे ये तो मस्त आइटम है, मस्त एंजॉय करूंगा। तो ये जब धीरे धीरे करके फुल्ली उस जोन में चला जाएगा जब
मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई सवाल ही नहीं आता. ओनली थिंग इज द प्रसाद इज फ्यूल फॉर माई बॉडी एंड इट इज सेक्रेड बिकॉज कृष्णा हैज टेस्टेड इट, है ना. जब ये हर एक चीज के बारे में हमारे लाइफ में जब आएगा ना, so at that point you can say that we are fully cleansed, and then at that point, depending on our practice intensity of bhakti, we will be called as fully cleansed, है ना. But basic needs, yes, everyone has to comply with that, but basic needs भी धीरे 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 करके कम हो जाती है जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनकी, है ना. खाने को थोड़ा सा ही लगता है, सोने को एक छोटा सा एरिया इनफ होता है उनको, कपड़े ज्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो टाइम रहता है दिन का फोकस वो भक्ति में रहता है. वो ये नहीं सोचते कि अरे आज कौन सा मील बनाऊं, आज मैं ये पराठा बनाऊं, कि आज वो सब्जी बनाऊं, पनीर बनाऊं, ये बनाऊं. वो उनका फोकस ही नहीं रहता है. जो मिला वो ले लिया बस. बाकी का समय भजन में लगन है, बाकी का समय अध्ययन में लगन है ना. तो उसका सोच ही भक्ति के लेवल पे रहता है. मेंटेनेंस के मोड में वो जाते हैं और बेसिक मेंटेनेंस मेंटेन करते हैं. ठीक है. आई होप आई हैव आंसर्ड. ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी हाई स्टेज एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच दैट स्टेज ऑल्सो, नॉट इजी. ऐसे नहीं करा कि कल से आप मेंटेनेंस मोड में चले जाओ. बी नॉर्मल, मतलब यू डोंट हैव टू डू इट आर्टिफिशियली. टेक गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स टू बी है. ओके. आई होप माताजी हैव आंसर्ड. ममता माताजी ऑल्सो हैज अ क्वेश्चन. यस माताजी. प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे डिजायर्स होते हैं, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए हो, मान लो मेरा मन हो रहा है मुझे ट्रैवल करना है, शॉपिंग करना है, तो ये सब भी रॉन्ग है. फैमिली का केयर करना है, जैसे अभी आपने बोला कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये सब नहीं सोचना है. लेकिन अगर मैं एक फैमिली का केयर कर रही हूँ और अगर उनके केयर के लिए मुझे ये सब सोचना पड़े, इसमें भी दिमाग लगाना पड़े, तो ये नहीं, गलत कुछ नहीं है. गलत मैं जो क्या बोलते हैं, जो पूरे शुद्ध डिवोटीज है ना, मतलब जो प्रभुपाद जैसे षड गोस्वामी है ना, उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है. नॉर्मली हमें हमारे जो ड्यूटीज है वो तो करने हैं. ड्यूटीज करते करते जो भी एफर्ट्स लगाने हैं वो तो करने ही है. एफर्ट से तो दूर भागना नहीं है ना. अर्जुन का एग्जांपल ले लेते हैं. अर्जुन ने सारे अपने स्किल्स लगाए कि नहीं लगाए, स्किल सीखे कि नहीं सीखे, है ना. ही वॉज नोन एज द टॉप मोस्ट आर्चर, मतलब टॉप मोस्ट योद्धा थे वो. उन्होंने सारे स्किल सीखे, इंद्र से जाके सीखे, पशुपत अस्त्र लिया, ये लिया वो लिया. बट हमें ये समझना है कि मैं कर किसके लिए कर रहा हूँ. जब हमारा इंटेंशन क्लियर है कि मैं अपने फैमिली का केयर किसके लिए ले रही हूँ और मैं फैमिली के लिए बेस्ट क्या कर सकती हूँ, किसके लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए. क्योंकि कृष्ण खुश हो जाएंगे अगर मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से करूंगी तो. या कोई स्टूडेंट है, वो बोलेगा कि एक इसमें सब में क्यों पढ़ने का है ना, ये तो मटेरियल है सब. नहीं, उसको अपनी ड्यूटी निभानी है. ड्यूटी करते करते मैं भक्ति कैसे कर रहा हूँ, हर एक चीज में भगवान से कनेक्ट अगर कर रहा हूँ ना, तो इट्स नॉट रॉन्ग, है ना. आप ट्रैवल भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. आप कोई धाम जा रहे हो या कोई नॉर्मल भी ट्रैवल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. एक आध दिन ऐसे चलेगा. बट आप ऐसे जोन में, मतलब ऐसी चीज नहीं करनी है जो करके आप भगवान के भजन को भूल जाओ और भगवान का स्टॉप कर दो. ये स्टेट में अगर कोई एक्टिविटी आपको लेके जा रही है तो ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी चेक्ड. बट ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपकी रेगुलर ड्यूटी है, जैसे फैमिली का केयर लेना, उनके पसंद नापसंद के बारे में सोचना, ये तो ड्यूटी का पार्ट है ना. सो ड्यूटीज तो अच्छे से करनी है, एकदम ध्यान से करनी है. बट मैं बोल रहा हूँ पर्सनल लेवल पे भी आपके नीड्स के हिसाब से लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबके होते हैं. वही बोल रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं करना है. गलत वगैरह कुछ नहीं है. इट्स नॉट 0 और 1, ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, इट्स अ ग्रे जोन. एंड ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्शियसनेस पे. ये करते समय मेरी कॉन्शियसनेस क्या है. मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, नो प्रॉब्लम. मैं खाना बना किसके ले रही हूँ, भगवान को भोग लगाने के लिए, है ना. आप जितने अच्छे भगवान को भोग लगा सकते हो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पनीर का बनाओ, पकोड़े बनाओ, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस अगर हम भगवान को चढ़ा रहे, उसको भगवान के लिए है ऐसा सोच के बना रहे, तो नो प्रॉब्लम. मैं घर को डेकोरेट कर रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, नो प्रॉब्लम. बट इन सब में क्या भाई, ये सब भगवान से आ रहा है और भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है. ये जब तक भावना है तब तक कोई इशू नहीं है. ठीक है. आई होप आई हैव आंसर्ड. Maybe more perfect answer you can get from. हाँ माता जी. Yes. थैंक यू. मतलब हमारे इंटेंशंस और हमारा जो माइंड है, हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, दैट्स ऑल. हाँ, बस भगवान को ऐड करना है. मतलब जो भी है भगवान से कनेक्ट करने का सोचना चाहिए. वो करेंगे तो धीरे धीरे कंटेमिनेशन जाएंगे ना. हमारी जो विचारधारा है वो शुद्ध होने लगेगी, चेंज होने लगेगी धीरे धीरे करके. बट भगवान को इंट्रोड्यूस करना है. हर एक कार्य वही करना है. खाना तो बनाना है या जॉब तो करना है, बस भगवान को याद करके करना है. तो उसमें सैक्रेडनेस आएगा.
है ना. फूड इज फूड बट इट बिकम्स प्रसाद व्हेन इट हैज अ टच ऑफ कृष्णा, सेक्रेड बन जाता है ना. वैसे प्रभु जी, मुझे एक सवाल पूछना था. मतलब जब हम हमारे फैमिली मेंबर्स को प्रेम करते हैं तो मतलब अभी ऐसे शुद्ध प्रेम तो नहीं होता, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस या फिर कुछ तो अटैचमेंट रहता है. तो फिर क्या मतलब वो भी एक आपने जैसे बोला वो एक कंटेमिनेशन है क्या हार्ट का? That is a process, Mataji. It's not so simple as we can say it's a contamination. So loving someone is not a problem. That's a natural propensity to love our family members, our mother, father, या husband, wife है, children है. That's a natural propensity. है ना. हमारी ड्यूटी भी है, तो उनके प्रति जो ड्यूटी है, उनके प्रति जो प्रेम है, वो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बस इतना ही है कि ये करते करते हम कृष्ण को भूल नहीं रहे ना. दैट्स द होल पॉइंट. मतलब ये जो भी कंटेमिनेशन और ये सब का पॉइंट है ना, ये सबका एक ही पॉइंट है कि हम कृष्णा को भूल रहे कि नहीं भूल रहे. मतलब इट इज सेड इन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. ऐसा एक स्टेटमेंट है. मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ऐसे कार्य करो कि जिससे आपको भगवान से कनेक्ट कर पाओ, और ऐसे कार्य मत करो जो आपको भगवान से दूर लेके जाए. नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना. सो आप जो भी कर रहे हो, बी नॉर्मल, बी लिव अ नॉर्मल लाइफ. बस इंट्रोड्यूस कृष्णा इन योर लाइफ, कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्णा. यू हैव टू डू योर ड्यूटीज एज अ मदर, एज अ वाइफ, या जो भी है, एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ व्हाटएवर, जो भी रिश्ते हैं वो निभाने हैं. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर नेचुरल है ना. हम अगर समुद्र के इधर जा रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं गीला नहीं होऊंगा. तो समुद्र में जा रहा हूँ, मैं तो गीला तो होने वाला हूँ, क्योंकि वो समुद्र का नेचर है. तो मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, वो हमारे आसपास रिश्तेदार रहेंगे, नेचर रहेंगे, फैमिली रहेंगी, सब कुछ रहेंगे. तो इन सबको साथ लेके लेके हमको भक्ति कैसे करनी है ये सोचना है. कुछ बंद नहीं कर देना है. बस ऐड कृष्णा इन योर लाइफ. यू डोंट हैव टू सबट्रैक्ट एनीथिंग एल्स. ओके. प्रभु जी, जो अटैचमेंट रहता है फैमिली से, फिर वो मतलब ठीक है, मतलब हम कृष्णा को ऐड करते हैं कि मतलब अभी भजन करते हैं, टेम्पल में जाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, बट फिर भी कितना ही को तो भी वो फैमिली से जो मतलब वो अटैचमेंट है वो नहीं छूट पाता. हाँ, वो माता जी वो तो बहुत लास्ट स्टेज है. मतलब ये आप सन्यास लेवल की बात कर रही है. जो नॉर्मल गृहस्थ होता है उसके लिए तो लाइफ टाइम का ये रहता है ना. दैट्स अ वेरी वेरी हाई स्टेज. आप जब बोल रहे कि अटैचमेंट टूट जाए, है ना. अटैचमेंट इज अ वेरी डीप थिंग माता जी. वो ऐसा तो, और ऐसा छोड़ने का हमको आर्टिफिशियली प्रयास भी नहीं करना चाहिए, है ना. हमको भक्ति करनी चाहिए, बाकी सब कृष्णा देख लेंगे कि क्या करना है अटैचमेंट के साथ. बस हम हमारे रिश्ते में अगर कृष्णा को ऐड करते रहेंगे ना, वो अटैचमेंट भी सेक्रेट बन जाएगी. ये भी आपको सोच सकते हैं, है ना. अगर आपको समझ में आए कि अरे मेरे जो माता पिता है उनके प्रति मेरी अटैचमेंट है, बट मैंने उनको अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, वो नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, बट आई कंसिडर कि मेरे को ये जन्म उन्होंने दिया है, जिस जन्म की वजह से मैं भक्ति प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, तो आई एम एक्चुअली इंडेटेड टू देम इन वन वे, है ना. हमको ऐसे सोचना चाहिए. तो अटैचमेंट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अंटिल दैट अटैचमेंट मेक्स यू फॉरगेट कृष्णा, है ना. अभी पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, अभिमन्यु का भी जब देहांत हो गया, वो मारा गया, तो अर्जुन रोया कि नहीं रोया. गीता सुनी थी ना, पूरे महाभारत से पहले गीता सुनी थी. महाभारत के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तो अर्जुन रोया कि नहीं रोया, कि बोला नहीं अभी तो मैं सब अटैचमेंट से दूर हुआ, नहीं गीता सुन ली. ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ. he also cried ना. he is a normal human, he will express emotions, है ना. he is a devotee after all. उनको पता है कि बाबा मेरा उनका बेटा मरा है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते अरे मैं गीता सुना हूँ तो मेरे को अभी इमोशन से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है. नो, वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी शुड एक्सप्रेस इमोशंस. जब ऐसे कुछ होता है नेचुरली आता है. सो बस जो भी हमारे आसपास है उसको कंटामिनेशन ना देख के एक अपॉर्चुनिटी देखो कि इसको मैं सेक्रेड कैसे बना सकता हूँ. मदर फादर है, फ्रेंड्स है, जो भी है ना. तो आपको वो अटैचमेंट तोड़ने का या खत्म होने का वो लेवल पे आप अभी मत सोचो. आप अभी नॉर्मल भक्ति करने का सोचो. स्लोली जैसे गाइडेंस मिलेगा आप आगे बढ़ोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एंड इट इज नॉट इजी फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज ऑफ 5, 10 years, 20 years ऑल्सो. भी इतना आसान नहीं होता है. इन जनरल इट्स नॉट एट ऑल इजी टू ब्रेक अटैचमेंट्स, और करना भी नहीं है हमको अटैचमेंट्स ब्रेक. अटैचमेंट्स को प्यूरिफाई करना है ना. तो आप आपकी भक्ति करते रहो, बाकी भगवान विल टेक केयर of all these things.
है ना, आपको Okay. क्या बुद्धि देनी है, कैसे देने हैं, तो उसके बारे में डोंट वरी, डोंट टेक मच टेंशन, है ना। अच्छा प्रश्न है, बट बहुत अच्छे प्रश्न है। आई डोंट नो, बहुत लेट हो गया है, तो किसी को जाना हो तो जाओ, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बट लाइक क्लास इज ओवर ऑफिशियली। ओके, यस। और प्रश्न है माता जी, आपको और प्रश्न है? नहीं, थैंक यू प्रभु जी। मतलब अभी सिर्फ हम जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करने पे हमें फोकस करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, और ड्यूटीज भी करनी है, जो भी सिचुएशन बदलना नहीं है कुछ उसमें। अपना फर्स्ट चेक करें कि अब पहले हम कुछ गलत करते थे, वो तो वो नहीं करना है, बट नॉर्मल हमारा जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो कंटिन्यू रखना है, करते करते बस कृष्णा को ऐड करना है, इंट्रोड्यूस करना है कृष्णा को, बस। यस प्रभु जी। ओके, ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? नहीं तो वी कैन एंड हियर। ओके, मैं चैट में भी एक बार चेक कर लेता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, बहुत लंबा चला गया क्वेश्चन आंसर, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे प्रश्न थे आप दोनों के। ओके, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा की, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु।